दोस्तों इस गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको गोक्सूरा टैबलेट, ये गोक्सूरा टैबलेट हिमालय ड्रग बनाता है और ये बड़ी लाभदायक और सस्ती गोली है। आप लोग अपनी हर तरह की सेक्स प्रॉब्लम में इसका प्रयोग करें। गोक्सूरा टैबलेट कंपनी हिमालय ड्रग्स। अब मैं आपको गोक्सूरा संस्कृत में नाम है, हिंदी में गोखरू कहते हैं और गोखरू से तो आप लोग परिचित होंगे। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से मानव के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद ही साबित हुई है। ये उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करने में मदद करती है। गोखरू का फल, पत्ता, तना आयुर्वेद में औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। यह सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बल्कि यौन समस्याओं को ठीक करने में बहुत लाभदायक साबित होता है। अब मैं आपको गोखरू का प्रयोग बताता हूँ। हाँ, ये चित्र देखिए गोखरू का। शायद आप इन बात को नहीं जानते कि वर्षा ऋतु में गोखरू अधिकता से फलते फूलते हैं। इसके पौधे जमीन पर छत्ते की तरह फैले रहते हैं। चरक संहिता में इसका मूत्र संबंधी रोग और वात रोगों में उपयोग करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि सूजन कम करने में भी गोखरू का प्रयोग किया जाता है। गोखरू के जड़ को 10 मूल में और फल को वृद्धि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके फलक चने जैसे होते हैं, इसीलिए संस्कृत में इसे चरुणम कहते हैं। गोखरू को संस्कृत में चारुणम कहते हैं। गोखरू वर्षा ऋतु में जमीन पर फैलकर बढ़ने वाला शाखा प्रशाख युक्त पौधा होता है। इसके तने 1.5 m लंबे और जमीन पर फैले हुए होते हैं। शाखाओं के नए भाग में होते हैं। पत्ते चने के पत्तों के समान लेकिन आकार में कुछ बड़े होते हैं। इसके फूल पीले, छोटे, चक्राकार, कांटों से युक्त, चमकीले, लगभग 0.7/2 सेंटीमीटर व्यास का डायमीटर लिए होते हैं। इसके फल छोटे, गोल, चपटे, 5 कोने वाले, 2 से 6 कंटक युक्त अनेक बीजी होते हैं। इसकी जड़ श्याम रेशेदार 10-15 सेंटीमीटर लंबी, हल्के भूरे रंग की और थोड़ी सुगंधित होती है। गोखरू अगस्त से दिसंबर महीने में फलते फूलते हैं। गोखरू के गुण अनगिनत हैं, जिसके कारण ये सेहत और अन्य रोगों को ठीक करता है, दवा के रूप में काम करता है। गोखरू वात, पित्त, सूजन, दर्द को कम करने में हेल्प करता है तथा रक्त पित्त राहत दिलाता है। कफ दूर करने वाला भी है। मूत्र से संबंधी जो रोग हैं उनमें ये बहुत लाभदायक चीज़ है और शक्तिवर्धक और स्वादिष्ट होता है। विशेष करके गोखरू यौन रोग और पेशाब संबंधी प्रॉब्लम जैसे किडनी की प्रॉब्लम या और जो भी कारण से हैं। गोखरू का बीज ठंड तासीर का होता है। इसके सेवन से पेशाब अगर कम हो रहा तो खुल करके आता है, समस्या दूर हो जाती है। गोखरू का सार या रस मधुर, ठंडा, वात रोग में लाभदायक होता है। अब इसको विभिन्न भाषाओं में किस नाम से पुकारते हैं मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ। संस्कृत के अंदर गोक्सूरक कहते हैं और
हिंदी नाम गोखुरू, छोटा गोखुरू, हाथी चिकित्सा। उड़िया के अंदर गोखुरा कहते हैं और उर्दू के अंदर गोखुरू कहते हैं। कन्नड़ के अंदर नेग गिल्लू मुल्लू कहते हैं। गुजराती के अंदर बेटा गोखरू कहते हैं। गोखरू को तमिल के अंदर नेरी कहते हैं। तेलुगु के अंदर पालेऊ कहते हैं। बंगाली में गोखसुरा का गोखुरू नाम से पुकारा जाता है। गोखुरू या गोखसुरा का नाम पंजाबी भाषा में बखट्टा, लोटक, भीकट इन नामों से पुकारा जाता है। मराठी के अंदर कट्टे गोखुरू के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसके फायदे आपको बताता हूँ। गोखुरू के सामान्य फायदों में किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियों में ये लाभदायक है, ये मैं आपको बताता हूँ। सिर दर्द में गोखुरू का काढ़ा। आजकल के तनाव भरे जिंदगी में सिर दर्द की बीमारी शिकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। 10 से 20 मिलीमीटर गोखुरू का काढ़ा सुबह शाम पिलाने से पित्त के बढ़ जाने के कारण जो सिर में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। इसका जो चूरन होता है गोखुरू का, तो दमे के अंदर बड़ी राहत दिलाता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण के कारण बहुत लोग दमे का शिकार होने लगे हैं। गोखुरू का सेवन इस तरह से करने पर दमे में बहुत जल्दी आराम मिलता है। 2 ग्राम गोखुरू के फल चूरन को 2-3 नग सूखे अंजीर के साथ दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से दमा के अंदर लाभ मिलता है। गोखुरू अश्वगंधा को समान मात्रा में लेकर उसका बारीक चूरन बना के 2 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 बार 250 ml दूध के साथ लेने से ये समस्या खत्म हो जाती है और कमजोरी जो होती है उसमें लाभ मिलता है। गोखुरू का काढ़ा पिलाने से जिसकी हाजमा शक्ति कमज़ोर है उसको खाना हजम करने में आसानी हो जाती है। गोखुरू के 30 से 40 ml काढ़े को 5 ml पीपर का चूरन मिलाकर थोड़ा पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। ये गोखुरू का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। आगे मैं आपको और बताता हूँ। जो दस्तों को रोकने में, अगर मसालेदार खाना खाने के बाद पतले दस्त हों तो गोखुरू बहुत काम आता है। 500 मिलीग्राम गोखुरू के फल का चूरन मट्ठे के साथ लेने से ये पतले दस्त आने बंद हो जाते हैं और आराम मिल जाता है। पेशाब संबंधी रुकावट में गोखुरू, पेशाब में तकलीफ होना, रुक रुक के होना, दर्द युक्त होना, कम आना, 2 धार में होना, तो बहुत तरह की इस तरह की समस्या होती है। जैसे मलमूत्र करते समय दर्द, जलन, रुक रुक के पेशाब होना, ये सारी समस्याएं। तो इनके अंदर 20 से 30 ml गोखुरू पंचांग का काढ़ा बना करके और यवसार यानी शहद के साथ डालकर दिन में 2 बार पिलाने से पेशाब की रुकावट और जो तकलीफ़ है वो ठीक होती है। गोखुरू की जड़ 10 से 15 ग्राम और समान मात्रा में चावलों को एक अच्छी तरह मिलाकर पानी में उबाल कर पिलाने से पेशाब खुल करके आता है। 2 ग्राम गोखुरू चूरन में 2-3 नग
काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री, ये मिलाकर सुबह, दोपहर और रात को सेवन करने से पेशाब की रुकावट और पेशाब के अन्य रोग भी ठीक होते हैं। जिनको पथरी की शिकायत होती है तो गोखरू के सेवन से पथरी को प्राकृतिक तरीके से निकालने में मदद मिलती है। 5 ग्राम गोखरू चूर्ण को एक चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से, ऊपर से बकरी का दूध पीने से पथरी टूट टूट करके निकल जाती है। इसके अलावा बहन बेटियों के गर्भाशय में दर्द, यूटेरस के अंदर दर्द, इसमें गोखरू सेवन बहुत गुणकारी होता है। 5 ग्राम गोखरू फल, 5 ग्राम काली किशमिश और 2 ग्राम मुलेठी, इनको पीसकर सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय के दर्द में राहत मिलती है। आम वात और शरीर के अंदर रूमाटाइड के दर्द में गोखरू राहत दिलाता है। आदमी की उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द सब परेशान रहते हैं। गोखरू फल में समान मात्रा सौंठ और चतुर्थांश का काढ़ा बनाकर सुबह और रात में सेवन करने से कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। चर्म रोगों के अंदर गोखरू के फल को पानी में पीसकर त्वचा पे लेप करने से खुजली दूर हो जाती है। जिनके शुक्राणु काउंटिंग में कम हैं उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन दवा है। और वो पिता नहीं बन सकते तो ऐसी जहाँ समस्या है कि स्पर्म कम हो और पिता बनने में बाधा आ रही है तो गोखरू का सेवन इस तरह से करना चाहिए। गोखरू के 20 ग्राम फलों को 250 ml दूध में उबालकर सुबह शाम पिलाने से स्पर्म या वीर्य संबंधी समस्याएं खत्म होती है। इसके अलावा 10 ग्राम गोखरू, 10 ग्राम शतावरी को 250 ग्राम दूध के साथ उबाल कर पिलाने से स्पर्म का काउंट और क्वालिटी बढ़ती है और शरीर को ताकत मिलती है। ये गोखरू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बुखार के अंदर भी मौसम बदलता है तो गोखरू बार बार बुखार आता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो 15 ग्राम गोखरू का पंचांग 250 ml पानी के अंदर उबाल करके काढ़ा बना के पिलाने से बुखार उतर जाता है। रक्तपित्त यानी कि कान नाक से खून का बहना, अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो गोखरू का इस प्रकार सेवन करना चाहिए। 10 ग्राम गोखरू को 250 ml दूध में उबालकर पिलाने से रक्तपित्त यानी कि कान नाक का खून निकलना बंद होता है। हाँ, गोखरू का औषधि के रूप में पत्ता, फल, तना और पूरा पौधा यानी कि पंचांग ये काम में लिया जाता है। किसी बीमारी के लिए गोखरू का सेवन और इस्तेमाल का तरीका मैं बता चुका आपको। फिर भी आप अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो चिकित्सक की राय लें। और गोखरू का चूर्ण 3 से 6 ग्राम और इसका काढ़ा 20 से 30 ml ये इसकी डोज होती है। देखिए, गोखरू कुल मिला के गोखरू बहुत गुणकारी चीज़ है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है तो वो भी
पानी के अंदर गोखरू को बॉइल्ड करके और उसका पानी पीने से उनको बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ये वीर्य को गाढ़ा करने वाला है और शक्तिदायक है, और सबसे बड़ी बात है कि शरीर की गर्मी को ये ठीक करता है, और शरीर में गर्मी बढ़ने से आदमी का धातु पतला होता है, और शरीर में गर्मी जब बढ़ती है कि आदमी का खान पान गर्म होता है, यानी कि गर्म मांस का सेवन और गर्म चीज़ का सेवन, अत्यधिक गर्मी, इसकी वजह से आदमी का धातु पतला होता है। और गोखरू होता है शीतल, इसका सेवन करने से जो शरीर के अंदर अवगुण हैं, गर्मी हैं, उनको ये शांत करता है, तो वीर्य अपने आप ही गाढ़ा होता है। इस बात को ध्यान रखें, और आप इसका पाउडर का इतने उपयोग बताएं वो सेवन करें, नहीं तो सबसे अच्छा है और ज़्यादा महंगा नहीं है, गोक्सूरा टैबलेट हिमालय ड्रग कंपनी की काम में ली हुई है, अच्छी गोली है और सस्ती गोली है। देखिए मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, मैं उसी का नाम लूँगा जो अच्छी चीज़ बनाएगा और रोगियों को कम रेट के अंदर देगा, मैं उसी की जय बोलूँगा, महंगे वालों की मैं जय नहीं बोलूँगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।